मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बलिदान। एक सैनिक की कहानी। एक बार एक विमान में एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी महिला अपनी सीट के पास गई तो उसे अपने बाजू वाली सीट पर एक अपंग व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस व्यक्ति को देखकर काफी घिन हुई। वह महिला उसके बगल में बैठना नहीं चाहती थी। उसने आवाज देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने महिला से सीट बदलने का कारण पूछा तो महिला बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर अपना सफर का मजा खराब करना नहीं चाहती जिसके दोनों हाथ नहीं है। मैं इस व्यक्ति के बगल में सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में शांत और पढ़ी लिखी महिला के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित रह गई। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कोई भी सीट खाली न होने को कहा और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वह कैप्टन से बात करके कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और महिला से बोली, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमिक क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बैठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेज की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेज ने उस अपंग व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रही हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी असभ्य व्यक्ति के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेज की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेज के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वह सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी वह व्यक्ति अपनी सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। पुलवामा में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर, देश के लिए दिए इस बलिदान पर गर्व होता था। आज जब महिला यात्री की यह बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। इतना कहकर वह यात्री बिजनेस क्लास में चला गया और वह महिला शर्म से पानी पानी हो गई। उस महिला यात्री को भी अपने किए गए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।